हेलो स्टूडेंट, आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि इसमें ये आपके 2014 के अब जो है वो पेपर में आपको सॉल्व करवा रही हूँ। 2014 के कुछ पेपर हैं वो हम देख रहे हैं। तो 2014 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको कहा हुआ है कि नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम आपकी 1000 है। एमपीएस जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर 0.25 और आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है 200 रुपीज़। तो देखो क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है आपको 1000, एमपीएस दिया हुआ है, यहाँ एमपीसी नहीं है एमपीएस है, और सी बार मीन्स होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो वो 200 रुपीज़ है। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एमपीएस से एमपीसी निकालेंगे। देन फॉर्मूला ऑफ एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। अगर हम एमपीएस में से 1 में से एमपीएस को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 में से माइनस किया हमने 0.25 को, 0.25 को किया तो ये निकल करके आ गया 0.75। 0.75 जो है वो हमारा एमपीसी निकल करके आ गया है। अब आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि y इक्वल टू सी प्लस आई, ये फॉर्मूला होता है। और c इक्वल टू क्या होता है, c बार प्लस b और y, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना है 10,000 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़ है। c की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगी, c जो है इस फॉर्मूले में उसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख दूंगी। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 200 रुपीज़ का। एमपीसी b इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है आपका एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, जो मैंने यहाँ से 1 में से एमपीएस को माइनस करने के बाद निकाला। 1 में से जब एमपीएस को माइनस कर देते हैं तो एमपीसी निकल करके आ जाता है। तो ये आया आपका 0.75। इसको मैं नेशनल इनकम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो आएगा आपका 1000 और प्लस फिर आता है आपका आई। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट ही निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हुआ 1000 इज इक्वल टू 200, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएंगे आपके 750 जो है वो निकल करके आएंगे, प्लस 750 और प्लस फिर आई इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गए 950 इज इक्वल टू हो गया आपका 1000 प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा आपका 50 रुपीज़। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर हुआ आपका 50 रुपीज़ जो ये हुआ। तो ये जो था 2014 दिल्ली वाला क्वेश्चन था, 2014 का दिल्ली का ये आपके क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वापस 2014 का ही जो है वो क्वेश्चन आता है। इसमें आपको फाइंड सी कैलकुलेट करना है, सी बार इट मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। आपको इसमें एमपीएस दिया हुआ है, एमपीसी नहीं दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तीन चीज़ें दी हुई है। नेशनल इनकम 1200 रुपये है 1200, एमपीएस जो है वो 0.20 है एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 है। देन कैलकुलेट द सी बार। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वापस हम वही करेंगे, एमपीएस से एमपीसी को कैलकुलेट करेंगे। देन एमपीसी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा 1 माइनस एमपीएस। 1 में से मैं एमपीएस को माइनस कर दूंगी, देन 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू यहाँ पर ये आ गया 0.80 जो है आपका वो निकल करके आ गया एमपीसी। अब वापस आप वैल्यू पुटअप करोगे, y इज इक्वल टू वही होता है c प्लस आई एंड c इज इक्वल टू क्या होता है c बार प्लस बी वाई एंड b इज इक्वल टू होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। लेकिन यहाँ पर मुझे c बार नहीं दिया हुआ है तो y की जगह तो मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगी 1200, क्योंकि y मुझे यहाँ पर नेशनल इनकम मुझे 1200 रुपये 1200 रुपीज़ दी हुई है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मुझे फाइंड आउट करना है, इट मीन सी बार मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देन एम पी बी इज इक्वल टू जो होता है वो एम पी सी होता है एंड मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो है वो हमने उसमें से माइनस कर करके निकाल रखी है। देन अगेन आपको नेशनल इनकम जो है वो दी हुई है और इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 100 रुपीज़ का, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देन 1200 इज इक्वल टू सी बार प्लस इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ देन 12 एट द 96 जो है आपके वो जो निकल करके आएंगे आपके
ये निकल करके आएगा आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 960 निकल करके आएगा, और ये 100 इन्वेस्टमेंट का मैं एज इट इज़ ले लूँगी। अब आप देखिए आगे कि यहाँ पर ये 1200 नेशनल इनकम एज इट इज़ आ गई। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये मिल करके आ जाएंगे मेरे 1060 जो है वो हो जाएंगे, और सी बार की वैल्यू नहीं है। तो मुझे सी बार की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, 1200 में से माइनस कर दूँगी 1060। तो यहाँ पर ये जो निकल करके आएगा सी बार इज इक्वल टू 1040 जो है मेरा वो निकल करके आएगा। तो देख लीजिए वापस यहाँ पर आपको एमपीएस दिया हुआ था तो एमपीसी कैलकुलेट करना है। सी बार क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन बी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। तो बी और वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे और आई की वैल्यू पुटअप करेंगे। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो मेरे पास है वो भी 2014 से ही है। 2014 का क्वेश्चन है कि आपको एमपीसी फाइंड आउट करना है। जब आपको नेशनल इनकम दी हुई है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, देन फाइंड आउट आपको यहाँ पर करना है एमपीसी जो है वो फाइंड आउट करना है। देन एमपीसी मीन्स मैंने आपको बताया कि वी होता है। सबसे पहले वापस वही फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा, एंड c इज इक्वल टू अगेन सी बार प्लस बी वाई जो है मेरा। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आपको दी हुई है 1500, तो 1500 की वैल्यू जो है वो मैं पुटअप कर दूंगी। इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन मुझे दिया हुआ है 300 रुपीज़ का, वो मैं लिख दूंगी। b मेरे पास नहीं है, b मीन्स मेरे पास एमपीसी नहीं है, बट मेरे पास नेशनल इनकम जो है वो है। नेशनल इनकम जो है मेरी वो 1500 है, और मेरे पास यहाँ पर आई भी है, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 300 रुपीज़ दिए हुए हैं। देन 1500 इज इक्वल टू ये भी 300 है आपका, देखिए यहाँ पर, और ये भी 300 ही है। तो ये 300 प्लस जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1500 बी, और ये हो गया आपका 300। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया आपका 600 इज इक्वल टू 1500, प्लस ये था आपका 1500 बी एज इट इज रहेगा। ये बी है, ये क्या है, बी है। यहाँ पर आप एमपीसी भी लिख सकते हो। अब देखिए इसको इसमें से माइनस किया मैंने, किसमें से, इसको इसमें से माइनस किया। 1500 में से जब मैं 600 माइनस करती हूँ तो वो इज इक्वल टू मेरे पास निकल करके आता है 1500 बी के जो है वो निकल करके आता है। अब यहाँ पर जो हुआ मेरे पास वो आया 900 is equal to 1500 b, then the value of b is equal to 900 divided by 1500 जो है वो आएगा। मैं 900 को जब इससे डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा निकल करके आएगा 0.6। तो MPC जो इस क्वेश्चन में होगा वो निकल करके आएगा 0.6। वापस देख लीजिए, एमपीसी के फाइंड आउट करना है। एमपीसी इज इक्वल टू बी होता है, फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी की वैल्यू जो होती है सी बार प्लस बी वाई होता है। यहाँ पर नेशनल इनकम आपको दी हुई है 1500, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दिया हुआ 300, बी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। नेशनल इनकम दी हुई है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 600 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे ये 600 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 900, और यहाँ पर 1500 बी जो है आपका वो है। तो ये निकल करके आएगा आपकी एमपीसी जो निकल करके आएगी वो आएगी आपकी यहाँ पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वापस, ये भी 2014 जो है फॉरेन का है। 2014 का ही सारा सेट ले रही हूँ मैं अभी। तो फाइंड आउट एमपीसी फाइंड आउट करना आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। एमपीसी को आप कैलकुलेट कीजिए। नेशनल इनकम यहाँ पर 200 दी हुई है, ऑटोनोमस दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है। अगेन आपको एमपीसी फाइंड आउट करनी है। देन y इज इक्वल टू वही c प्लस आई होता है, एंड c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। इस क्वेश्चन में आपको b नहीं दिया हुआ है, आपको b को कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पर नेशनल इनकम जो थी वो थी हमारी 2000 रुपीज़ इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू है 200 रुपीज़, तो 200 लिखूंगी।
प्लस बी, इट मीन्स मुझे MPC नहीं दिया हुआ है। MPC नहीं दिया हुआ तो लिख दूंगी एज इट इज़। नेशनल इनकम मेरी 2000 रुपीज़ है और इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो 100 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ यहाँ पर एज इट इज़ आ गए। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 300 रुपीज़ और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 200 MPC निकल करके आ गया। जब 3000 को इसमें से माइनस करेंगे तो 1700 इज इक्वल टू 2000 MPC निकल करके आ गया। देन MPC इज इक्वल टू जो है 1700 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 2000 से। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये मेरा निकल करके आएगा 0.85। इस स्टाइल से मुझे इसको सॉल्व करना है। y प्लस सी प्लस आई था, सी की वैल्यू ये थी, नेशनल इनकम इतनी थी, आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो था कंजम्पशन का वो ये था, इन्वेस्टमेंट ये था, इन दोनों को ऐड किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। हम क्या करेंगे कि ये जो 300 है वो इसमें से माइनस होंगे ट्रांसफर करने पर, तो यहाँ आता है 2000 माइनस 300, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको। और ये था आपका 2000 MPC, क्योंकि इसको यहाँ लिया। MPC इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या होता है कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका MPC निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वापस आपका 2014 से लिया हुआ है। फाइंड इन्वेस्टमेंट, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालना है। नेशनल इनकम दी हुई है, MPS दिया हुआ है और C दिया हुआ है। तो जब आपको सबसे पहले एक बार क्वेश्चन में ध्यान लगाया करो कि जैसे ही MPS होता है सबसे पहले MPC निकाल लो, तो MPC इज इक्वल टू होता है 1 माइनस MPS इज इक्वल टू आपका MPC होगा। तो 1 माइनस वापस वही आपका 1 में से माइनस करो 0.20 को, तो ये 0.80 जो है वो आपका ये निकल करके आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अब आपको दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है और c इज इक्वल टू वापस वही है c बार प्लस बी, वाई जो है वो होता है आपका c इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप करूंगी मैं, y की जगह वैल्यू पुटअप करती हूँ। नेशनल इनकम है 1000 रुपीज़ की, तो 1000 रुपीज़ का लिखा। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है आपका वो है आपका 100 रुपीज़ प्लस बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ जो निकल करके आई है वो 0.8 निकल करके आई है। नेशनल इनकम आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ दे रखी है और इन्वेस्टमेंट आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ 1000, इसको इसमें से माइनस कर देंगे ट्रांसफ़र होने पर, जब इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी अभी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये है आपका 100 रुपीज़ प्लस जब मैं इसको इससे करती हूँ तो ये निकल करके आएगा आपका 800 रुपीज़ और प्लस वापस वही इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल करके आएगा। इट मीन्स ये 900 रुपीज़ को मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देती हूँ तो वो निकल करके आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आया 100 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन भी डैम इजी है, बस कुछ नहीं था, MPS से आपको MPC जो थी एटलीस्ट वो कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर निकालना है। नेशनल इनकम दी हुई है, MPS दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। वापस MPC को कैलकुलेट करेंगे तो ये था आपका 1 माइनस 0.3, इट मीन्स MPC आ गया आपका 0.070। y इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई। वैल्यू पुटअप करती हूँ, c बार की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है तो y इज इक्वल टू है आपका 500 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू c बार की वैल्यू नहीं है, देन एज इट इज c बार। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो मैंने MPC में से 1 को माइनस किया तो ये निकल करके आ गया MPS में से इसको मैंने माइनस किया तो MPC निकल करके आ गया मेरा। तो ये था 0.70। इनकम आपको यहाँ पर 500 की दी हुई है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके 100 रुपीज़ के यहाँ पर दिए हुए हैं। देन 500 इज इक्वल टू C बार एज इट इज़ आएगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये निकल करके आ जाता है मेरा 7 5 35 एंड 1 2 3 0 देन अपॉन 2 0 350 जो है मेरा वो ये मेरा निकल करके आ जाता है 350 और प्लस 100 ये मेरा निकल के आता है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 450
और सी बार इज इक्वल टू 500। देन सी बार इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 500 में से मैं माइनस कर देती हूँ 450। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इकोनॉमिक में है वो 50 है। इट मीन्स जब इनकम का लेवल 0 हो तो भी इकोनॉमिक में इतना कंजम्पशन जो है वो अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड आउट सी, नेशनल इनकम दी हुई है, एमपीएस दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अगेन एमपीसी को कैलकुलेट करो। एमपीसी को कैलकुलेट करने का मतलब वापस वही है, ऑलमोस्ट एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये दिया हुआ है आपका, ये निकाल लिया मैंने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और वही सी बार प्लस बी वाई जो है वो हो गई सी की वैल्यू। यहाँ पर आपको सी बार वापस कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम आपको दी हुई है 900 रुपीज़ प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी हमने निकाल ली है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन 0.9 है, और इसको मैं नेशनल इनकम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और प्लस इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर देती हूँ। तो ये है हमारा 900 इज इक्वल टू 900 इज इक्वल टू सी बार आपका एज इट इज़ रहेगा प्लस 99 जो 81 प्लस 80 जो है आपके एज इट इज़ रहेंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड करती हूँ तो ये आता है आपका 890। इट मीन्स यहाँ पर सी बार जो आपका आएगा वो बहुत कम आएगा। 900 में से माइनस किया 890, तो ओनली जो है आपका सी बार जो निकल करके आएगा इस क्वेश्चन में वो बहुत कम आएगा। ओनली 10 रुपीज़ जो है वो आपका सी बार जो है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इकोनॉमी में है वो बहुत लोअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको फाइंड आउट करना है, एमपीसी को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन निकालनी है। नेशनल इनकम दी हुई है, सी बार दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। देन y इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई जो है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर b नहीं है, तो नेशनल इनकम है हमारी 800 प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरे को दिया हुआ है 100। बी नहीं दी हुई है, बी माइनस जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन नेशनल इनकम दी हुई है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी मुझे दिया हुआ है। ये इज इक्वल टू का साइन है यहाँ पर। 800 इज इक्वल टू ये 100 और इन 100 दोनों को ऐड कर देते थे तो आ जाते हैं 200 और प्लस आ जाएगा 800 MPC। जब 200 को इसमें से माइनस करते हैं तो ये होता है 600 और 800 MPC। देन MPC इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ, अगर हम कंजम्पशन निकालते हैं तो ये हमारी हो जाती है 600 अपॉन 800 जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन निकालोगे तो वो निकल करके आएगा 0.75 जो है आपका वो निकल करके यहाँ पर ये इस स्टाइल से आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी 2000 इसी का है, आपका 14 का ही है। 2014 जो फेलियर्स थे उनका है। यहाँ पर I इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 700 दिया हुआ है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ जो कंजम्पशन है आपकी वो 0.8 है और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो इकोनॉमी में है वो है 70 का है। आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये आपकी इनकम है और MPC दिया हुआ है और C बार दिया हुआ है, इनकम दी हुई है। आपको इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगाना है मुझे, और C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई ये भी लगाना है। तो y इज इक्वल टू इनकम दी हुई है आपको 700 इज इक्वल टू कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 70 का, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है आपकी 0.8 और इनकम आपको यहाँ दी हुई है 700, लेकिन यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 700 इज इक्वल टू 770 प्लस 8 7 जा 56 जो है आपके वो ये हो गए, और यहाँ पर वापस इन्वेस्टमेंट निकल करके आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 630 इज इक्वल टू 700 प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अगर आप निकालो तो 700 में से माइनस कर दो 630, देन आंसर इज 70 जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
है इकोनॉमी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2015 का है। 2015 में आपको बता रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके इसका, इसमें यह है कि आपका सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में वो है आपका 100 का, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दे रखी है वो है 0.2, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है आपको यहाँ पर 200। देन फाइंड आउट इनकम, आपको यहाँ पर नेशनल इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले एमपीएस दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, एमपीसी को फाइंड आउट करेंगे। एमपीसी वापस वही 0.2 को माइनस किया, इट मीन्स 0.8 जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन आ गई। y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई जो है वो हमारी यहाँ पर जो है वो नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। अब देखिए y तो एज इट इज ही है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दिया हुआ है 100 रुपीज़, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग कंजम्पशन जो है वो आपकी 0.8 है, y आपके पास नहीं है, और i जो है वो आपका क्या है 200 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस स्टाइल से करना है, क्योंकि यहाँ पर y भी नहीं है, y इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 300, प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा 0.8 y आएगा। अब मैं इसका ट्रांसफर करती हूँ, यहाँ पर y में से मैं माइनस करती हूँ 0.8 y इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 300 होगा। देन मेरे पास लेफ्ट क्या रहा 0.2 y इज इक्वल टू 300 जो है वो मेरे पास रहेगा। और अगर मुझे इस क्वेश्चन में y को कैलकुलेट करना है, देन y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.20। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये अगर 20 मेरी ऊपर जाएगी पॉइंट की, और फिर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये मेरा आएगा 1500 जो है वो इकोनॉमिक में मेरी इनकम होगी। ये 2015 का क्वेश्चन है, दिल्ली रीजन का है। तो वापस देख लीजिए कि सी बार दिया हुआ है आपको, एमपीएस दी हुई है आपको, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट जो है वो 200 दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने एमपीसी कैलकुलेट करी है, ये आई है, वाई नहीं दिया हुआ लेकिन सी बार दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, वाई नहीं दिया हुआ लेकिन आई दिया हुआ है। इसको ऐसा किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर प्लस जो थे वो मैंने ऐड कर दिए इन दोनों को, तो 300 आ गया। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो y की वैल्यू 1 होती है, 1 में से जब हम 0.80 लेस करते हैं तो हमारे पास पड़ता है 0.2 y जो है मेरे पास वो बचा है। यहाँ इसमें से इसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, y इज इक्वल टू 1 होता है, ये हो गया 300। अब मैंने y इज इक्वल टू निकाला तो 300 अपॉन 0.20 था, पॉइंट हटाने के लिए 2 0 ऊपर ले गई तो ये निकल करके आ गया हमारा इसमें 1500 रुपए का जो है वो इस तरह से निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें आपको कैलकुलेट करना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को निकालना है। आपको नेशनल इनकम जो है दी हुई है वो है आपके पास 1000 रुपीज़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो दी हुई है वो है 0.8, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो आपके हैं वो है आपके 100 के बराबर है। तो आपको यहाँ पर सी बार निकालना है, देन वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई की वैल्यू लगानी है, और c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई जो है आपको लगाना है। तो y मुझे दिया हुआ है, नेशनल इनकम मेरी है वो है 1000 रुपीज़, इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू नहीं है तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन मेरा पास 8 है, इनकम जो है मेरी वो 1000 रुपीज़ है, एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो था मेरा 100 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो ये हो गया 1000 रुपीज़, सी बार एज इट इज़ आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके 800 आ गए, प्लस 100 और हो गए। तो 1000 में से जब मैं 900 माइनस करती हूँ तो मेरा सी बार निकल के आ जाएगा, और वो होगा मेरा 100 रुपीज़ जो होगा मेरा इकोनॉमिक में वो मेरा सी बार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। यहाँ आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशंस को फाइंड आउट करना है, जबकि आपके पास नेशनल इनकम जो है वो दी हुई है कि नेशनल इनकम सपोज कीजिए आप 2000 रुपीज़ हो, और आपका सी बार जो है वो आपका 400 रुपीज़ का हो, और आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 200 रुपीज़ का हो। तो कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है आपको वो कैलकुलेट करना है।
तो y इज इक्वल टू वापस वही c बार प्लस बी वाई प्लस आई, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। नेशनल इनकम आपको दी हुई है 2000 रुपीज़, इसमें दी हुई है। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो है आपका 400 रुपीज़। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन आपको नहीं दी हुई है, लेकिन नेशनल इनकम जो है इस क्वेश्चन में वो 2000 रुपीज़ है और इन्वेस्टमेंट जो है आपके वो 200 रुपीज़ है। तो देखिए 2000 रुपीज़ एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 600 रुपीज़ हो जाता है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये निकल करके आता है 2000 MPC। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो ये निकल के आ गया 1000 और ये रह गया 2000 MPC जो है वो यहाँ पर आपका ये रह जाता है। नेक्स्ट होगा कि अब हम क्या करेंगे इस MPC को निकालने के लिए। MPC इज इक्वल टू क्या होता है 1400 अपॉन 2000, तो ये आपका निकल करके आएगा 0.7। वो जो होगी इकोनॉमिक में वो होगी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है आपकी वो यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन कि यहाँ पर वापस आपको फाइंड आउट करना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालना है इस क्वेश्चन में आपको, जबकि आपको क्या दिया हुआ है नेशनल इनकम दी हुई है और नेशनल इनकम है आपकी 800 रुपीज़ की और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दी हुई है यहाँ पर वो है 0.3 दी हुई है और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो दिया हुआ है वो 100 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दी हुई है तो हमें को मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन निकालना है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो निकल करके आई आपकी 70, क्योंकि 1 में से उसको मैंने माइनस कर दिया। अब है y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई वाला फॉर्मूला डायरेक्टली पुटअप कर दिया। नेशनल इनकम आपको इस क्वेश्चन में 800 की दी हुई है। सी बार जो है आपका इसमें वो 100 रुपीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन हमने निकाल ली, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग को 1 में से माइनस कर करके, और नेशनल इनकम आपको 800 रुपीज़ दी हुई है इसमें और इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। देन 800 इज इक्वल टू दिस एंड इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो निकल करके आता है 560 प्लस आई इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ दिख दिया। तो 800 में से माइनस कर देंगे 660 तो वो निकल करके आ जाएगा कि वो आपका इकोनॉमिक में जो है वो इन्वेस्टमेंट का लेवल है और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू निकल करके आएगा 140 जो है इकोनॉमिक में वो इन्वेस्टमेंट आपका निकल करके आएगा।